नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है उसके बाद में तमाम वो सारी चीज़ें हमें याद करने की जरूरत है कि इस भारत बंद से पहले किस तरीके की बातें हुई हैं। जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो नाम के कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस पर बोलने की कोशिश की थी और ये कहा था कि हम भारत में होने वाले किसानों के शांति प्रदर्शन का, उनके विरोध का समर्थन करते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने उसको डांट पिलाई थी। लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक बड़ा ट्वीट आता है फवाद चौधरी नाम के मवाद फेंकने वाले पाकिस्तानी मंत्री का, जो कि राणा अयूब के एक ट्वीट को रीट्वीट करता है और ये कहता है कि ये गुजराती हिंदुत्व वाले किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। सीधे तौर पर यह अकेला फवाद चौधरी नहीं था, ब्रिटेन से भी कई सांसदों के द्वारा इस तरीके की बातें होती है। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक का प्रेसिडेंट DK शिव कुमार उन सभी लोगों को धन्यवाद देता है जो किसानों के इस प्रदर्शन को देश से बाहर से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कोई दुश्मन देश या कोई ऐसा देश जो MSP और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का विरोध करता रहा है, वो अगर इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। और कनाडा का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो खालिस्तानी लीडर्स हैं वो कनाडा में ही शरण पाए हुए हैं और इसीलिए कनाडा इस तरीके से समर्थन कर रहा है अपने वोट बैंक को साधने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये लगता है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से जिस तरीके से मोदी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ उपद्रव हो रहा है, इससे पाकिस्तान का फायदा है। ब्रिटेन में भी तमाम जो वामपंथी किस्म के लोग हैं या जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, उनके समर्थन में कुछ MP इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और जो तथाकथित किसान नेता इस पूरे आंदोलन को दिल्ली में लीड कर रहे हैं, उनके भी बयान देखने वाले, चौंकाने वाले हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि ये हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और इसको इंटरनेशनली जो समर्थन मिल रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि ये जायज़ है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब इसमें जो नेता बाहर से समर्थन कर रहे हैं, हालांकि उसको लेकर जो किसान संगठनों की तरफ से ये कहा गया कि वो 11 की 11 पार्टी को अपने प्रदर्शन में झंडा उठाने का इजाज़त नहीं देंगे। वो किसान यूनियन के झंडे से आए या किसानों के झंडे से आए, अपनी पार्टी का झंडा नहीं उठा सकते। लेकिन देखने को ये मिल रहा है पूरे देश में जिस तरीके से सड़कों पर राजनीतिक कार्यकर्ता झंडा उठाकर मोदी विरोधी, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, उससे तो स्पष्ट है कि उनका किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। और चूंकि किसानों से अगर लेना देना रहा होता तो कांग्रेस पार्टी और NCP जैसी पार्टियां तो कम से कम इस पूरे प्रदर्शन का समर्थन नहीं करती और किसानों को समझाने का प्रयास करती। राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को, पूरे के पूरे बंद को जिस तरीके से गलत तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की और ये कहा कि ये जो अदानी अंबानी कानून आए हैं इनको बदलने की ज़रूरत है और उससे कम पर हम नहीं मानेंगे, हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। ये वही राहुल गांधी है जिसकी माँ के इशारों पर चलने वाली मनमोहन नाम के भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री की गवर्नमेंट भी इसी तरीके के कानून ला रही थी और उस समय कृषि मंत्री के तौर पर शरद पवार हुआ करते थे। लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपनी पुरानी यादों को भूल चुके हैं और ये क्या करना चाहते थे उसको भी भूल चुके हैं। बल्कि उन्हें ये लगता है कि जो काम हम करना चाहते थे वो मोदी ने क्यों कर दिया और इसीलिए मोदी को निशाना बनाने के लिए ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे जो आंदोलन के नाम पर जो कुछ हुआ, इसको पंजाब से पहले शहद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और अमरिंदर सिंह के द्वारा भेजे गए लोग दिल्ली पहुंचते हैं। उसके बाद दिल्ली नगर राज्य का मुख्यमंत्री, इसे आप सुपर मेयर भी कह सकते हैं, चंदा चोरी के लिए विश्वविख्यात है ये व्यक्ति और गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए भी, बाधा खिलाफी करने के लिए पलटू राम के नाम से जाने जाने वाला अरविंद केजरीवाल इसको हत्या लेता है और उससे फिर खिसिया कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कहना पड़ता है कि ये जो आंदोलन है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है। केजरीवाल इन आंदोलनकारियों या फिर आप कहें किसानों या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारों पर चलने वाले लोगों के बीच जाता है और ये कहता है मैं आपका सेवेदार हूँ। ये वही केजरीवाल है जो छठ पूजा के लिए या दिवाली के लिए जो आयोजन की परमिशन मांगी गई थी, तब इसने ये कह दिया था कि भीड़ भाड़ बढ़ने से कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए दिल्ली में छठ पूजा नहीं होगी, अपने घरों पर छठ पूजा करें। और वही केजरीवाल अपनी भीड़ लेकर के उस भीड़ के बीच में जाता है जहाँ पर इसे लगता है कि शायद
कोरोना का प्रसार नहीं होगा, कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि ये जो भीड़ है उसमें न तो मास्क लगाए जा रहे हैं, ना ही दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो कोविड की जो प्रोटोकॉल है वो इस पूरे के पूरे न केवल प्रदर्शन के दौरान उस पर कोई सख्ती नहीं की गई, बल्कि अब जो नाटक हो रहा है प्रदर्शन के नाम पर, धरना बंदी के नाम पर, उसमें भी कोई भी मास्क लगाने पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। और केजरीवाल जो आम आदमी का मास्क न लगाने पर 2000 का चालान करवा रहा था, अब इन सभी तथाकथित किसानों या फिर जो भीड़ इकट्ठी है उसके ऊपर चालान क्यों नहीं कराता है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने डीसीडी के नाम पर जो एक एनजीओ के बंदे हैं जो कि पुलिस जैसी वर्दी पहनते हैं, उनको ये अधिकार दे दिया था कि कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाता है तो 2000 रुपये का उसका चालान काट दिया जाए। और इससे बहुत से लोग परेशान हुए। चालान काटने की ये जो जिम्मेदारी है किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, बल्कि साधारण सा कोई क्लर्क टाइप का व्यक्ति है, या कई जगह तो ऐसा है कि नकली पर्चियाँ छपवा कर भी चालान काटे जा रहे हैं। उनके साथ में 4-5 डीसीडी वाले खड़े हो जाते हैं, 1-2 रजिस्टर होता है। अगर वो इसी से संदेश देना चाहते थे तो निश्चित तौर पर पिछले 10-12 दिनों से दिल्ली में जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या बदरपुर बॉर्डर हो, इन सभी बॉर्डर्स के ऊपर जो प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे उनमें कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रख रहा था, मास्क का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, दूरी का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। अगर केजरीवाल को संदेश देना ही था तो इन सभी लोगों के मास्क न पहनने पर चालान कटने चाहिए थे। 2000 के चालान अगर इनके कटते तो शायद ये कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते। और कोरोना एक ऐसी महामारी है, वो ये ध्यान नहीं रखती, उसके लिए कोई भी किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो वो उसका संवाहक हो सकता है। कोरोना किसानों के नाम से होने वाले प्रदर्शन से भी हो सकता है, कोरोना इस भीड़ से भी हो सकता है। ये भीड़ उसी पंजाब से आई है। जब कोरोना की लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई शहरों में ये नियम लागू कर दिया था कि वहाँ कोई भी अगर बाहर से आएगा तो उसे निश्चित तौर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन अब वही कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पार्टी के लोग और उनके प्रदेश से आने वाले किसान इस कोरोना की प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अभी तक कोरोना का वैक्सीन नहीं बना है, उसके बावजूद इन लोगों ने जिस तरीके से बॉर्डर्स पर भीड़ लगाई और वहाँ पर जिस तरीके से खाना भी परोसा गया, खाना परोसते समय भी किसी भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया। आने वाले दिनों में अगर इस प्रदर्शन में शामिल रहे हजारों लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी या उसकी लायबिलिटी उसकी किसके ऊपर बनेगी, किसके ऊपर आरोप आएगा? निश्चित तौर पर उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस पूरे के पूरे ड्रामे को रचने की कोशिश की या किसानों को बरगलाने की कोशिश की। दिल्ली का मुख्यमंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार है, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है, तमाम वो पार्टियों के नेता भी जो इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस प्रदर्शन का समर्थन करने के नाम पर देश के तमाम हिस्सों में भीड़ लगाने की कोशिश इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है, भीड़ लगाई जा रही है और न तो किसी के मुंह पर मास्क है, ना ही दूसरे एहतियात बरते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर किसानों के पक्ष में समर्थन के नाम पर ये जो ड्रामा चल रहा है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए और इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश तमाम राज्यों की पुलिस को देना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो अपने आप को सेफ बचाते हुए चल रहे हैं। जैसे मुंबई की तरफ से कहा गया मुंबई में चलने वाली बसें चलेंगी, टैक्सी भी चलेंगी। दूसरी तरफ पंजाब की जो टैक्सी कार यूनियन थी उससे इन्होंने घोषणा कराई कि वो पूरे देश के अंदर ट्रांसपोर्ट का हड़ताल करेगी, 3 बजे तक हड़ताल रहेगी। दूसरी तरफ वामपंथी गुटों ने और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने अपने अपने लोगों को लगा दिया। ज़्यादातर जो वहाँ पर प्रदर्शन के रूप में किसान बनकर खड़े हुए थे अब वो सड़कों पर निकले हुए बंद कराने के लिए और बंद का दबाव बनाने के लिए। लेकिन तमाम शहरों में ये देखने को मिल रहा है कि लोग दुकानें खोलने को उत्सुक हैं और लोगों को ज़रूरत की चीज़ें भी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ पार्टियों के गुंडे आकर उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगह इसको लेकर भिड़ंत भी होती देखी जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में पहले ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि अगर कोई भी इस प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव करने की कोशिश करेगा, ज़बरदस्ती लोगों से उनके दुकानें बंद कराने की कोशिश करेगा या किसी को धमकाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये सब कम देखने को मिल रहा है। गुजरात में भी इसी तरीके की घोषणा वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कर दी थी कि अगर बंद के नाम पर कुछ भी उपद्रव या दंगा फसाद करने की कोशिश की जाएगी तो सख्त कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर ऐसा कई प्रदेशों में देखने को मिला
और इसी की वजह से पार्टी लाइन से हटकर, जैसे मायावती ने बयान दिया था कि वो बंद का समर्थन नहीं करती है, किसानों की मांग जायज है लेकिन मांगों के लिए इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की राजनीति को वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस तरीके की बातें भी सामने आई, लेकिन यहाँ पर क्षुद्र राजनीति हावी होती हुई दिख रही है और उसका जवाब भी देश की जनता ने दिया है। इस बंद का जैसा असर का दावा किया जा रहा था वैसा कोई असर नहीं हुआ है निश्चित तौर पर, लेकिन इस बंद की वजह से तमाम जो पार्टियां पाकिस्तान और कनाडा के लोगों का भी समर्थन हासिल करके उसे अपनी जीत बताने की कोशिश कर रही है, उनकी देश के प्रति निष्ठा पर अब निश्चित तौर पर सवाल उठने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत।